हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 1। संगवून यूनिवर्सिटी के कैंपस में हर जगह एक नई एनर्जी थी। स्प्रिंग के मौसम के साथ साथ चेरी ब्लॉसम्स अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खिल चुकी थी। हर एक स्टूडेंट अपने नए सेमेस्टर की शुरुआत कर रहा था। किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी तो किसी के दिल में नर्वसनेस। सेओ यॉन पार्क अपने नए लिटरेचर क्लासेस के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसका सपना एक दिन एक मशहूर नॉवेलिस्ट बनने का था और नए सेमेस्टर के असाइनमेंट्स उसके लिए नए आइडियाज और कहानियां लेकर आते थे। उसने अपना डायरी टाइटली पकड़ रखा था जो हमेशा उसके साथ होती थी। उसका सबसे बड़ा ख्वाब और सीक्रेट्स उसी डायरी में बैंड थे। वो अपनी थॉट्स में खोई हुई थी जब अचानक उसका ध्यान एक आवाज पर गया। यहां से साइड हो जाओ, एक लड़का जोर से चिल्ला रहा था। उसके पास वक्त नहीं था और उसने देखा कि उसका कॉफी कप किसी के हाथ से टकरा गया है। कॉफी के कुछ ड्रॉप्स सामने खड़े एक लड़के के कैमरा पर गिर गए। मेरा कैमरा! लड़का शॉक में बोला। उसका चेहरा इरिटेशन से भर गया था। सेओ यॉन तुरंत अपोलोजाइज करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? उस लड़के ने, जिसका नाम जूनहो कंग था, बिना देखे कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, जरूरत नहीं है, जस्ट केयरफुल रहो अगले टाइम। उसने अपने कैमरा को चेक किया और बिना और कुछ कहे वहां से चला गया। सेओ यॉन उसका रिएक्शन देखकर कंफ्यूज थी। कितना रूडे था, उसने सॉफ्टली कहा, लेकिन उसकी आंखें जूनहो के हाथ में कैमरा पर ही टिक गई थी। फोटोग्राफी करता है शायद, उसने सोचा और वो वापस अपने क्लास की तरफ बढ़ गई। अली सुबह लिटरेचर क्लास का शुरुआत हुआ। प्रोफेसर एक स्पेशल प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे थे जो हर एक स्टूडेंट के क्रिएटिविटी को टेस्ट करेगा। हर स्टूडेंट को एक पार्टनर के साथ पेयर किया गया था। जब प्रोफेसर ने सेओ यॉन का नाम बुलाया तो उसका पार्टनर कोई और नहीं, जूनहो कंग था। यह तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, सेओ यॉन ने अंडर ब्रेथ कहा जब उसने देखा कि जूनहो बिना कोई एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देख रहा था। जूनहो, तुम ये प्रोजेक्ट सीरियसली लेना, मुझे अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहिए। सेओ यॉन, तुम्हें मुझे जज करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम सीरियसली करती हूं। एक ऑकवर्ड साइलेंस उन दोनों के बीच छा गया। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन एक छुपा हुआ क्यूरियोसिटी दोनों के चेहरे पर था। कैंपस कैफे का मिलना एक हफ्ते बाद दोनों प्रोजेक्ट के लिए एक कैफे में मिले। सेओ यॉन अपने स्टोरी आइडियाज लेकर गई थी और जूनहो अपना कैमरा और कुछ रॉ पिक्चर्स लेकर। तो तुम क्या सोच रही हो स्टोरी के लिए? जूनहो ने डायरेक्टली पूछा। मैं एक ऐसी कहानी लिखना चाहती हूँ जो इमोशंस को रिफ्लेक्ट करे, एक लव स्टोरी जो किसी की जिंदगी को बदल दे। सेओ यॉन ने स्माइल करते हुए कहा। जूनहो ने एक मोमेंट के लिए सोचा और बोला, मैं कुछ फोटोज लाया हूं जो इमोशंस को दिखाते हैं, शायद ये तुम्हारी कहानी को डायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे ही उसने अपने फोटोज दिखाए, सेओ यॉन का मन वहीं अटक गया। हर एक फोटो इमोशन से भरपूर था। एक उदास बच्चा, एक खुद में लॉस्ट इंसान और एक पुरानी डायरी जिसमें कुछ अधूरी लाइंस लिखी थी। ये फोटोज इतने डीप क्यों हैं? सेओ यॉन ने पूछा। यह मेरे लेंस के पीछे की कहानी है, जूनहो ने सॉफ्टली कहा, लेकिन और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। सेओ यॉन उस दिन समझ गई कि जूनहो सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं, बल्कि एक इंसान है जो इमोशंस को डीपली फील करता है। संगवून यूनिवर्सिटी के कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करने में लगा था और हर स्टूडेंट के अंदर एक्साइटमेंट और कंपटीशन की एक अलग एनर्जी थी। सेओ यॉन और जूनहो के प्रोजेक्ट का थीम इमोशंस थ्रू स्टोरीज एंड पिक्चर्स था, जिसमें सेओ यॉन अपनी कहानी लिख रही थी और जूनहो उसे अपने फोटोग्राफी के जरिए कंप्लीट कर रहा था। अ ट्रबल्ड आर्टिस्ट। जूनहो अक्सर अपने कैमरा के पीछे छुपा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो कभी कभी सेओ यॉन को कंफ्यूज करती थी। एक दिन जब दोनों अपनी प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए यूनिवर्सिटी के गार्डन में मिले तो सेओ यॉन से रहा नहीं गया। जूनहो, उसने सॉफ्टली कहा, तुम इतने डिस्टेंट क्यों रहते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई गहरा दर्द है। जूनहो एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला,
सबके पास एक कहानी होती है, सेओयॉन। मेरी कहानी शायद तुम्हारे काम की नहीं होगी, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ, सेओयॉन ने इंसिस्ट किया। मैं समझ सकती हूँ, शायद। जूनहो ने एक गहरी सांस ली और अपने कैमरा की तरफ देखते हुए बोला, यह कैमरा मेरी माँ का दिया हुआ है। जब मैं 15 साल का था, वो एक एक्सीडेंट में चली गई। फोटोग्राफी मेरी थेरेपी बन गई। मैं उनके लिए जी रहा हूँ, उनके सपने को पूरा करने के लिए। सेओयॉन ने पहली बार जूनहो के अंदर छुपा हुआ इंसान देखा। उसका दाढ़ और उसकी स्ट्रेंथ दोनों उससे इंस्पायर करते थे। तुम्हारा काम उनका सपना पूरा करेगा, जूनहो। मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। एक रात, जब प्रोजेक्ट का डेडलाइन पास आ रहा था, दोनों लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। सेओयॉन अपने स्टोरी के एंडिंग के बारे में सोच रही थी जब जूनहो ने उसका ध्यान खींच लिया। यह देखो, जूनहो ने एक पुराना फोटो दिखाया। एक लड़का और लड़की चेरी ब्लॉसम के नीचे खड़े थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। यह मेरी माँ और पापा हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि खुशियों को अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है। सेओयॉन ने वो फोटो देखा और बोला, ये फोटो तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है। तुम्हारी माँ और पापा की स्टोरी मेरे वर्ड्स के जरिए सब तक पहुंच सकती है। उस रात उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में पर्सनल टच ऐड करने का डिसीजन लिया। एक ऐसी कहानी जो दार्ड और खुशी दोनों को साथ लेकर चले। कल्चरल फेस्टिवल के दिन आखिर आ ही गया। सेओयॉन और जूनहो का स्टॉल एक अट्रैक्शन बन चुका था। उनका प्रोजेक्ट, एक फोटो स्टोरी जो इमोशंस और मेमोरीज के बारे में थी, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों को डीपली इम्पैक्ट कर रहा था। यह तो कमाल का काम है, एक प्रोफेसर ने कहा। इतना इमोशनल और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट मैंने कभी नहीं देखा। जूनहो और सेओयॉन के बीच एक प्राउड मोमेंट था, लेकिन उनके दिल में एक अलग सी खुशी थी। सेओयॉन को लगा कि वो जूनहो के और करीब आ रही थी, और जूनहो को लगा कि वो अपने पास्ट के शैडो से बाहर निकाल रहा था। एंडिंग टीज। लेकिन हर स्टोरी में एक ट्विस्ट होता है। एक नए सेमेस्टर के साथ एक नए इंसान का एंट्री होने वाली थी, जो उन दोनों के बीच के रिश्तों को चैलेंज करेगा। क्या जूनहो और सेओयॉन अपने इमोशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को समझ पाएंगे? टू बी कंटिन्यूड।